कई लोगों के बीच ये बहस चल रही है कि आखिरकार सबको ओमिक्रॉन वेरिएंट की चपेट में आना ही है, क्योंकि ये बहुत ही तेजी से फैल रहा है। ये भी सही है कि कोरोना वायरस के पिछले वेरिएंट ऑफ कंसर्न के मुकाबले ओमिक्रॉन से बीमारी कम गंभीर हो रही है। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि आखिरकार सबको ओमिक्रॉन की चपेट में आना है, तो एक्सपर्ट ऐसे लोगों को खासकर सावधान कर रहे हैं। जानकार ओमिक्रॉन वेरिएंट को हल्के में लेने से इसलिए सावधान कर रहे हैं क्योंकि इसके संक्रमण में असिम्प्टोमेटिक रहने की भी बहुत संभावना है, लेकिन ये बहुत तेजी से फैलता है। ये बात भी उतना ही सच है। इसका मतलब है कि बहुत ही ज्यादा लोग इसकी चपेट में आएंगे और उनमें से कई की बीमारी भी गंभीर होगी। अगर वैश्विक रूप से देखें तो अभी एक बहुत बड़ी आबादी कोविड वैक्सीन से वंचित रह गई है और उनके लिए वेरिएंट चिंता की वजह बन सकता है। रॉकफेलर यूनिवर्सिटी के वायरस एक्सपर्ट माइकल नुर्सेजीवेग ने कहा है कि मैं जानता हूं कि अभी ये बाद में हर कोई संक्रमित होगा, लेकिन बाद में बेहतर है। क्यों? क्योंकि बाद में हमारे पास बेहतर और ज्यादा दवाओं और वैक्सीन उपलब्ध होंगी। ओमिक्रॉन से सावधान रहने की एक वजह ये भी है कि हल्के लक्षणों वाले या असिम्प्टोमेटिक लोग दूसरों को तो संक्रमित कर ही सकते हैं, जिनको ज्यादातर गंभीर बीमारी भी हो सकती है। यही नहीं, ओमिक्रॉन का लंबे समय के बाद क्या असर होता है, इसका कोई डाटा अभी उपलब्ध नहीं है। इसलिए इसे हल्के में लेना लोगों को जोखिम में डालने की तरह है, क्योंकि इसकी वजह से कोरोना लंबे समय तक भी खिंच सकता है। यही नहीं, ओमिक्रॉन संक्रमण के गुप्त प्रभाव के बारे में भी अभी किसी को कुछ पता नहीं है। यही वजह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनी से सहमति जताते हुए भारत सरकार के स्वास्थ्य अधिकारियों ने भी ओमिक्रॉन को सामान्य सर्दी खांसी समझने की गलती नहीं करने की अपील की है। नीति आयोग के सदस्य वी.के. पॉल ने कहा है कि ओमिक्रॉन सामान्य सर्दी नहीं है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। हमें सावधान रहना होगा, वैक्सीन लगवानी होगी और कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हॉस्पिटलाइजेशन कम जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा स्तर पर फैल रहा है। हमें अपनी तैयारियों में ढील नहीं देनी चाहिए। ये सही है कि आज की तारीख में देश के अधिकतर कोविड बेड खाली हैं, लेकिन अमेरिका और यूके में किस तरह से अस्पतालों में भर्ती होने वालों की तादाद बढ़ी, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमसे बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के बावजूद उनका स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर दबाव में आ चुका है। वैज्ञानिकों के शोध में ये बात भी सामने आ चुकी है कि ज्यादा संक्रमण का मतलब है कि वायरस को और ज्यादा म्यूटेशन होने का मौका मिला। हाल ही में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने दावा किया था कि अत्यधिक संक्रामक होने के बावजूद ओमिक्रॉन घातक नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वायरस कमजोर पड़ रहा है, बल्कि भविष्य में बहुत ज्यादा घातक वेरिएंट आने का भी संकेत हो सकता है। रॉयटर्स ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी के प्रोफेसर डेविड हो के हवाले से कहा है कि कोरोना वायरस ने हमें पिछले 2 वर्षों में विभिन्न तरह से चौंकाया है और हमारे पास इसके विकासवादी रास्ते की भविष्यवाणी करने का कोई रास्ता नहीं है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।